नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज तारीख है 13 फरवरी 2023 और यहाँ पे 14 फरवरी 2023 के लिए यानी मंगलवार ट्यूसडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए, और टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए बेहतरीन कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पे प्राप्त होता है टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही मोबाइल ऐप पर भी। हाँ, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लाइस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने में, और ये लगा लिया मैंने बैंक निफ्टी। चलो, ये आ गया बैंक निफ्टी आपके सामने में। आ जा भाई थोड़ा नेट का इशू है। चलिए, या आ गया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ रहा है और क्लोजिंग कितने पे कर रहा है। आज नीचे के साइड में भी बैंक निफ्टी ने मूव दिखाया और ऊपर के साइड में भी मूव दिखाया है ना। देखिए यहाँ पे कैसे नीचे और ऊपर, पहले ये ऊपर खुला और यहाँ मैंने पुट ऑप्शन आपको दिया था, मैंने आपको पुट दिया था, जबरदस्त तरीके से आपका पुट में प्रॉफिट बना है ना। और उसके बाद ये क्या हुआ कि यहाँ से फिर कवर भी किया, कॉल ऑप्शन दिया था, फिर वहां से फिर रिजेक्शन आ गया। तो अब लास्ट टाइम में ये यहाँ पर साइडवेज हो गया आके। तो आज जबरदस्त तरीके का मूव हुआ है बैंक निफ्टी में, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी। तो चलिए अब यहाँ पे चार्ट को देखते हैं। 41,282 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहाँ पे समझना है। मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ यहाँ पे माउस को, या थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि बहुत ही नजदीकी मुकाबला हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये मुकाबला बहुत ही 41,400 वाला है ना, कितना नजदीकी मुकाबला है। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। 41,400 वाला और 41,500 वाला, ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको ये समझना है कि अगर इस तरह से नीचे आया, देखिए यहाँ इस तरह से नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया, तो क्या होगा? फिर बाउंस होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई यही होता है। अब तो अगर बाउंस होगा तो यहाँ पर से हम लोग एक छोटा सा ट्रेन लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तब जो आप ये देखेंगे यहाँ वाला एरिया, ये आएगा 41,350 का, लगभग 41,350 का। मैं अगर देखूं यहाँ पर, बिल्कुल 41,350 का प्राइस आ रहा है। क्लियर है ना? तो 41,350 इस प्राइस के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में बन जाएगा। तो अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप खरीदिए 41,350 के ऊपर, 41,350। आपको पता है कि 41,282 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन हमें खरीदना है 41,350 के ऊपर, 41,350 के ऊपर, 350 के ऊपर आपको इसके ऊपर खरीदना है। और तब जो टारगेट बनेगा, छोटा वाला टारगेट पहला 41,400, जैसा कि पता है 41,400 से हम लोग रिजेक्शन लिए है ना, 41,400 से रिजेक्शन लिए। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तब टारगेट 41,500 और 41,575, और बहुत अच्छा रहा तो 41,650 तक का लेवल बन सकता है। हालांकि अब ऊपरी स्तरों पे देखा जाए तो 41,500 ही इसका रेजिस्टेंस हो गया और 41,600 भी रेजिस्टेंस हो गया। तो बहुत कोशिश कर सकता है 41,600 तक जाने का, ये ध्यान में आपको रखना है। आप कॉल ऑप्शन को चाहे तो बाय कर सकते हैं 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का और 41,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये बाय साइड का व्यू है। अगर ये नीचे आ जाता, और भी नीचे आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे साइड में जाएगा तो सेल करेंगे। तो नीचे का लेवल तो और भी क्लियर कट है। फिर से देखिए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, अब इसी के बीच में घूम रहा है ना। तो हम इस सपोर्ट एरिया के नीचे, जो आज का लो प्राइस है, वो सपोर्ट एरिया हो जाता है। तो इसके नीचे जैसे ही ये निकलेगा तो हम सेल करेंगे। तो चलिए उसका जरा लो प्राइस देखें। तो इसका लो प्राइस आता है 41,150। कितने का आता है? 41,160 है ना। तो राउंड नंबर को पकड़ लीजिए कि 41,150 के नीचे अगर निकलता है तो आप सेल करिए। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो 41,200 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग कंडीशन, सेल कर सकते हैं। टारगेट जो होगा 41,100, 41,000
देखिए 41,100 भी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से भी बाउंस आ जाएगा। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं थोड़ा पीछे ले जाके, ये देखिए 41,100 वाला से आपको यहाँ से बाउंस आता हुआ दिखा होगा, ये एरिया है ना, तो यहाँ से भी आपको बाउंस आ सकता है। पिछले दिनों इसी एरिया से बाउंस आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तब आपको 41,000 और 41,000 के नीचे फिर बड़ा टारगेट बनेगा 40,800, 40,700 आराम से आ जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस लेवल तक आ जाएगा। पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का, 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 41,100 का पुट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन का। और गैप अप और अगर गैप डाउन हो जाए तो चलिए यहाँ पे लेवल होगा गैप अप। गैप अप मान लेते हैं कि कितना भी अच्छा करेगा तो 400 से 500 पॉइंट है ना, तो हम मान के चलते हैं 41,500, 41,600 और 41,700, यही तीन एरिया के बीच में कहीं पे गैप अप खुल सकता है। 41,500, 600, 700। अगर ये 700 पर खुलता है, 41,700 पे खुलता है तो परफेक्ट सेल एरिया है। अगर 600 पे भी खुलता है तब भी सेल एरिया है। हाँ, अगर ये 41,500 पर खुलता है तब भी आप सेल ही मारेंगे, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो आप क्वांटिटी को और ऐड करेंगे, इसका ध्यान रखना है। टारगेट उसी तरह से 41,400, 41,300 जो कि क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर, 41,200 और 41,100 तक आता हुआ मिल सकता है। आप ऊपरी स्तरों से पुट खरीद सकते हैं 41,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा, बहुत अच्छा। अब चलते हैं गैप अप के जगह पे गैप डाउन हो जाए तब क्या करेंगे। अगर ये किसी भी कारणवश गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन लेवल, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन लेवल, गैप डाउन, यहाँ पे आ गया गैप डाउन। मान लेते हैं ये निचले स्तरों पे खुलता है कहीं, अभी 283 यानी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मान लेते हैं ये 40,800, अगर ये 500 पॉइंट नीचे खुला तो 40,700, 400 पॉइंट नीचे खुला तो 40,900 खुला तो ये सब लेवल, ठीक है, 300-400 पॉइंट अगर नीचे खुल गया तो इसी सब एरिया के आसपास में कहीं खुलेगा। तो आप देखिए 40,700 तक हम बाय ऑन डीप कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,700, हालांकि निचला स्तर जो है हमारा 40,500 का है, बढ़िया वाला जो सपोर्ट एरिया है वो 40,500 का है। इस बात को ध्यान रखना कि 40,500 तक हम सेफ है, लेकिन बाउंस आने के चांस 40,700 से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 40,500 तो बेस्ट बाय जोन बनता है। तो इस कंडीशन में अगर 40,800, 700 या 900 के आसपास खुलता है, 900 पे भी खुलेगा तब भी बाय करेंगे, लेकिन अगर नीचे और आ जाएगा तो आप क्वांटिटी वहां पे ऐड करेंगे। तब टारगेट जो खुलेगा वो 41,000, 41,100, 41,200 और ये जो क्लोजिंग है 41,300 के आसपास वहां तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लियर कट लेवल। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। चल देंगे निफ्टी की तरफ में। और निफ्टी में क्या लेवल आ रहा है आपके सामने, जरा मैं निफ्टी का चार्ट लगा दूं। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, निफ्टी, ये देखिए अब आ गया निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में क्या है समस्या, कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ये 17,770, यानी कि आप कह सकते हैं कि 17,800 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया वो अब भी फिर से वैलिड हो गया। 17,800 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया फिर से वैलिड हो गया। और लो एरिया की अगर बात करें तो 17,700, तो आप कह सकते हैं कि 17,700 है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17,800 ऊपर का लेवल और नीचे अभी 17,700, ये 100 पॉइंट के रेंज में फंस गया। तो अगर कल इसके ऊपर निकल जाए बाय साइड चला जाएगा, इसके नीचे निकल जाए तो सेल साइड चला जाएगा। तो इसी को जरा एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा डीप में। देखिए यहाँ पर से ये सपोर्ट एरिया और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये बन गया है ट्रायंगल पैटर्न। तो आप बाय करिए 17,800 के ऊपर और जब टारगेट खुलेगा 17,825, 17,850, 17,875, 17,900, 17,900 अब इसका हडल है, 17,900 अब इसका बड़ा हडल बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा रहा तो 17,925 तक जा सकता है। 18,000 के पास अगर गलती से भी आपको मिलता है तो यहाँ से सेलिंग मारना है। इस जगह पे तो पक्का सेल मारेंगे। हालांकि आप 17,950 से भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 925 तक मैक्सिमम जाने के चांस बनाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
कॉल ऑप्शन को ले लीजिए। कितने का कॉल ऑप्शन? 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अगर इनकेस ऐसा नहीं हुआ और उस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेल साइड में जाएंगे। तो सेल जाने के लिए जो क्लियर कट लेवल है, आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएंगे तो हमारा सेलिंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और वो सेलिंग लेवल कहाँ पे एक्टिवेट होगा? इस प्राइस को पकड़ के जरा चलिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन है और ये आ गया हमारा इसके नीचे 17,750, 17,735, ये सारे एरिया सेल साइड के बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आप सेल करना चाहते हैं तो जरूर सेल करिए 17,735 के नीचे। 17,770 पर क्लोजिंग हो रहा है तो 17,735 के नीचे सेल करिए। टारगेट आप 17,700 का पहले ले सकते हैं, दूसरा टारगेट 17,675 का, तीसरा टारगेट 17,650 का, चौथा टारगेट 17,625 का और पांचवा टारगेट 17,600 तक का। 17,600 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 17,600 ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से बाइंग कर लेना है, यानी कि पोजीशन को कवर कर लेना है। 17,500 ये ध्यान रखिए, 17,500 ये बेस्ट बाय जोन है। अगर इस जगह पे मिले तो जरूर बाउंस करेगा यहाँ पे। फिलहाल ऊपर के स्तरों से अगर आपने सेल किया है तो 17,600 तक के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन को बाय करें 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में सेलिंग और बाइंग का लेवल रहा निफ्टी का। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तब इस कंडीशन में अगर यहाँ 17,800 मान लेते हैं, 17,770 पे क्लोज हो रहा है और 150 पॉइंट अगर ओपन खुलता है तो ये 17,950 या 25 के आसपास में खुलेगा। 17,950 या 925 के आसपास में गैप अप खुलेगा। क्या खुलेगा? गैप अप। इस एरिया के आसपास कहीं गैप अप खुलेगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि 18,000 के नजदीक एकदम सेल मारना है। तो ये तो उसी वही एरिया के आसपास आ रहा है ना, तो भी आप सेल ही करेंगे। टारगेट क्या खुलेगा यहाँ पे? 17,900, 17,875, 17,850, 17,825, 17,800, ठीक है, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है वापस से। 17,800 ये रजिस्ट्रेशन एरिया है ना, यहाँ तक ये वापस आ जाएगा। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन ले सकते हैं। कितना? 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का ये पुट ऑप्शन लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला। ये ध्यान रखना, ये गैप अप सिनेरियो में होगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब हम क्या करेंगे? गैप डाउन निचले स्तरों पे गैप डाउन। अगर ये नीचे के स्तरों पे 17,500 पे मिल जाए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बाय करेंगे। 17,550 पे मिल जाए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बाय करेंगे। 17,575 पर मिल जाए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बाय करेंगे। 17,600 पे मिल जाए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बाय करेंगे। ये याद रखिएगा 17,550 से बाइंग शुरू हो जाएगा। हालांकि 17,600 पे भी बाइंग शुरू हो जाएगा, लेकिन 17,550, 17,500 ये बहुत ही बढ़िया बाय जोन होगा। तो टारगेट क्या करेंगे? 17,625, 17,650, 17,700, 17,725, 17,750, ये टारगेट आपको नीचे स्तरों से बाउंस होने पे मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 17,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल आ जाए। जैसे आज भी मैंने 41,500 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आया मैंने पुट आप लोगों को दिया, जबरदस्त वहां पे प्रॉफिट बना। तो लेवल क्रिस्टल क्लियर है। लेवल आ जाए उस लेवल पे आप ट्रेड करिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अपने रिस्क मैनेजमेंट RM रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। और बाकी आपके ट्रेडिंग चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।